नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। दोस्तों, ये स्टॉक भी रिटेलर्स का बहुत ही फेवरेट हो चुका है क्योंकि कई लोगों को IPO मिला और IPO मिलने के बाद जब उनको अच्छा खासा प्रॉफिट आया तो उन्होंने उसको एग्जिट नहीं किया। तो चलिए देखते हैं कि पहले उसका रिजल्ट कैसा आया, उसके बाद उसके वैल्यूएशंस को देखेंगे, फिर लास्ट में जाके हम उसके चार्ट को देख लेंगे कि हमें चार्ट में क्या इंडिकेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल का वेबसाइट ओपन कर दिया है और यहाँ पे आपको जो हेडलाइंस दिख रहा है उसमें हमें काफ़ी अच्छा चीज़ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट राइजेस 25% टू 548 करोड़, रेवेन्यू अप 26%, यानी रेवेन्यू भी बहुत अच्छा खासा इंक्रीज़ किया है और प्रॉफिट भी 25% से इंक्रीज़ किया है। जहाँ पर कई सारे बैंक्स के रिजल्ट थोड़ा बहुत ख़राब आ रहे हैं, वहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट पोस्ट किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर देखें तो पिछले क्वार्टर से 25% तक का हमें ग्रोथ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए, जो कि पिछले क्वार्टर में 645 करोड़ का था, अब वो बढ़ के 806 करोड़ का हो गया है, यानी NII में काफ़ी अच्छा खासा हमको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है GNPA NNPA, उसमें भी देख सकते हैं काफ़ी स्टेबल है कंपनी। 31 दिसंबर का यानी इस क्वार्टर का जो GNPA था वो 0.29% है और 0.13% है। आप देख सकते हैं इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो हाउसिंग फाइनेंस है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होता है। हालांकि उसमें आपको जो मार्जिन मिलता है, निम जो होता है, काफ़ी कम होता है, लेकिन ये काफ़ी सिक्योर्ड लोन होते हैं क्योंकि आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन मिलता है। तो रेयरली ही कोई लोग बहुत मजबूरी होने के बाद ही उसमें डिफ़ॉल्ट करते हैं, नहीं तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करता। आपको नंबर से भी दिख रहा होगा कि जो ग्रॉस नेट NPA है वो सिर्फ 0.29% है और नेट NPA सिर्फ 0.13% है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी आपको ये एसेट क्वालिटी दिख रहा है यहाँ पे। मैनेजमेंट की अगर हम बात सुने तो मैनेजमेंट ने कहा है कि उनका जो AUM ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है और एसेट क्वालिटी भी इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा रहा है, जो कि नॉर्मल सी बात है क्योंकि ये हाउसिंग फाइनेंस है। इसमें एसेट क्वालिटी ज़्यादातर केसेस में अच्छा ही रहता है। अगर मैनेजमेंट कुछ गलत ना करे तो बहुत अच्छे से ये लोग पार कर सकते हैं, बस यहाँ मार्जिन आपको कम मिलेगा, वो ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आया था वो कल मार्केट आवर्स के बाद में निकल के आया था और इसका क्लोजिंग जो हुआ था वो 105 पे हुआ था। अब एक बार स्क्रीनर में आके भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट आउट हो चुका है। तो क्वार्टर में अगर आके देखूँ तो आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू था वो आपका जो पिछले क्वार्टर में 2400 था और इस क्वार्टर में 2449 करोड़ का हुआ है, यानी ग्रोथ तो है लेकिन एकदम मिनिमल सा ग्रोथ है। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देख लेते हैं फाइनली आके, तो पिछले क्वार्टर में 546 करोड़ था लेकिन इस क्वार्टर में 548 करोड़ का है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अच्छा खासा ग्रोथ है, लेकिन वो ग्रोथ बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मेन रीज़न यहाँ पे क्या है, मुझे लगता है कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप यहाँ पे देखिए, एक्सपेंसेस पिछले 2 क्वार्टर में 170 करोड़ 179 करोड़ था, लेकिन इस क्वार्टर में बढ़ के 210 करोड़ हो गया, यानी ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 20 से 30% का आपका एक्सपेंसेस में ग्रोथ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें देखेंगे तो मेन इनका जो एक्सपेंस है वो एम्प्लॉय कॉस्ट के फॉर्म में ही है, जो कि 4.84% है। वहीं पे EPS अगर देखें तो पिछले क्वार्टर से बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया। पिछले क्वार्टर में 0.66 था और इस क्वार्टर में भी 0.66 ही है। वहीं पे अगर हम इन्वेस्टर्स में आके देखें तो प्रमोटर्स के पास 88% है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेबी के अकॉर्डिंग 3 साल के अंदर जो प्रमोटर्स होते हैं उनको अपना जो स्टेक है वो 75% के नीचे लेके आना होता है। तो इनको यहाँ भी आगे स्टेक सेल हो सकता है, अब वो किस वैल्यूएशन पे होगा हमको नहीं पता। FIS का देखें तो उनके पास पिछले क्वार्टर में 1.68% था, अब वो घट के 1.11% हो चुका है, यानी FIS ने हल्का सा बिकवाली किया है। DIS का देखें तो 1.83% से घट के वो 0.82% पे आ गया है, यानी FIS और DIS दोनों ने ही बेचा है। पब्लिक का अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में 7.60% था, लेकिन इस क्वार्टर में बढ़ के वो 9.32% हो गया है। तो ये कंपनी भले ही जितना अच्छा हो, लेकिन वैल्यूएशन इसकी काफ़ी हाई है। उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि FIS और DIS इसको बेच रहे हैं और पब्लिक खरीद रहा है। तो मैंने आपको अपने कई वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है कि जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिखाई दे, आपको उस कंपनी से दूर रहना है। अब यहाँ पे आके मैं आपको इसके थोड़ा सा फंडामेंटल्स दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मार्केट कैप 88,000 करोड़ का हो चुका है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है इसका 106 के आसपास और जो बुक वैल्यू है वो चल रहा है सिर्फ 22 का, यानी प्राइस टू बुक अगर मैं देखूँ 4.85 के आसपास निकल के आता है, जो कि बहुत ही महंगा है क्योंकि अच्छे से अच्छा बैंक का जो वैल्यूशन होता है वो 2 से 3 टाइम्स का होता है। इतने महंगे वैल्यूशंस पे रहेंगे अगर, और रिजल्ट में अगर आपको डाउनफॉल दिखता है तो क्रैश बहुत अच्छा खासा आ सकता है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो वो भी 45 का है, अगेन यहाँ भी बहुत ज़्यादा महंगा हमको दिख रहा है। और वहीं पे ROC ROE देखें तो वो बहुत इंप्रेसिव नहीं है, 9% का है और 15% का है। तो ये जिस सेक्टर में है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिस सेक्टर में है, वहाँ पे ROC ROE कमी है, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा ये है कि सिक्योर्ड होती है। लेकिन सिक्योर होने के बाद भी हमें सिर्फ किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करना होता है। अगर वैल्यूएशन हाई है तो आज नहीं तो कल अगर ग्रोथ में रुकावट आती है
तो उसमें तो शेयर में आपको क्रैश दिखाई देगा ही देगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि रिजल्ट ठीक ठाक होने के बाद भी स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई है। दूसरा, इसमें DIIs FIs बेच रहे हैं और पब्लिक उसको खरीद रही है। तो ये सारे के सारे रेड फ्लैग्स है। और लास्ट में आके हम चार्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई बच्चा ये बोल सकता है कि जो स्टॉक है वो क्लियर एक डाउन ट्रेंड में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोअर लोज यहाँ पे क्लियरली बन रहा है और फिलहाल जो स्टॉक अभी चल रहा है वो अपना 52 वीक लो के आसपास घूम रहा है। लेकिन अभी भी इसका वैल्यूएशन क्या है, 5 गुना महंगा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसमें करेक्शन आ सकता है तो ये 100 के नीचे भी जा सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं होता है, ये मेरा ओपिनियन है। और इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ उसको आपको रिकमेंडेशन की तरह नहीं मानना है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। या मान लीजिए मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। इन आइडियाज़ को लेके आप खुद का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन बनाइए। जहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें पोजीशन बनाना कोई सेंस मुझे बताता नहीं है। अगर यहाँ पे वैल्यूएशन सस्ता होने के साथ साथ अगर एक बेस फॉर्मेशन मिलता है तब हम धीरे धीरे करके इसमें स्टेक उठा सकते हैं। और जैसा कि मार्केट अभी बहुत गिर रहा है तो ऐसे टाइम पे आपको ऐसे स्टॉक्स में, भली कंपनी अच्छी है लेकिन इतने महंगे कंपनीज में आपको स्टेक नहीं उठाना चाहिए जबकि आपको क्लियर दिख रहा है कि FIs DIIs बेच रहे हैं और पब्लिक यहाँ पे स्टेक बढ़ा रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपके व्यूज़ क्या है और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको सिर्फ क्लिक करना है और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं ऐसे और भी वीडियोज़ कंटिन्यूसली लगातार बनाते रह पाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।